Yeah, hey everyone. So in this session, we are going to cover the getter setter. So getter setter क्या होता है and how do we use getter setter? So what is the exact definition for the getter setter? ठीक है? So getter setter mean to say कि whatever the value we are having, so we need to get that value and we need to set the value over there in the same variable. ठीक है? So in simple terms, if I'll say कि let's say कि हमारे पास ये वेरिएबल है str string नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है. So we are not giving anything. It's a getter or setter. ठीक है? So for now, I'm just putting here as a getter setter. So हमने यहाँ पे get and set लिख दिया. Get means getter, set means setter. Okay. So in this variable, so for example, if I'll create any example, any LWC component or a component or any Visual Force page, किसी के अंदर भी हम कॉल करते हैं तो ऑलवेज हमारे पास जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं उनको गेटर एंड सेटर यूज करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि हमें कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, हमें कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसका एक कंप्लीटली फॉर्म बनाना है. उसका नेम, लास्ट नेम, लेट्स से उसका नेम हो गया. ठीक है? सो कंपनी इंफॉर्मेशन हो गया, लेट्स से एड्रेस हो गया, रेटिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया और एनीथिंग. सो फॉर एग्जांपल, अब इन सब के लिए हमें हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बना रखे हैं. ठीक है? नेम के लिए डिफरेंट है और इन सब के लिए डिफरेंट है. तो इस वेरिएबल्स को सबसे पहले हम कॉल करवाएंगे हमारे यूआई साइड में. यूआई साइड में जैसे भी हमने कॉल करवाया है, यूआई में कॉल करवाने के बाद इसकी सबसे पहले इसकी नल वैल्यू को गेट किया है. लेट्स से कि स्टार्टिंग में इसके अंदर नल वैल्यू पड़ी है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है इनिशियल लेवल पे. उसको हमने गेट किया है. उसके अंदर हमने वैल्यू, क्योंकि एज अ इनपुट यूजर इनपुट ही करेगा, यहाँ पे इनपुट करने के बाद इन सब के अंदर इनपुट करेगा और फाइनली वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा, राइट? तो जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो जो भी हमने इनपुट डाला था, जो भी हमने गेट किया था अपेक्स क्लास साइड से यूआई साइड में, ये अपेक्स है हमारा और ये हमारे यूआई है. इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी यूआई फ्रेमवर्क आप ले सकते हो, लाइटनिंग कंपोनेंट और विजुअल फोर्स पेज. सो जो भी आपने वेरिएबल को यहाँ पे गेट किया था उसके अंदर हमने इनपुट डाला है. इनपुट डालने का मतलब हम सेट कर रहे हैं. सेट जब तक नहीं होगा जब तक आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करोगे. सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट भेजा, मतलब और कंपोनेंट साइड से रिक्वेस्ट भेजा अपेक्स क्लास को. अपेक्स क्लास से वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल करवाया, उसकी वैल्यूज को गेट किया. गेट करने के बाद हमने इनपुट कुछ भी इनपुट पैरामीटर्स वगैरह डाला इसके अंदर. उसके बाद फाइनली हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट दोबारा हमारी अपेक्स क्लास के पास जाएगी. स्टार्टिंग में जो हमने वैल्यू किया था वो गेट किया था, जो कि हमारा नल वैल्यू हो सकता है और इट माइट बी समथिंग एल्स वैल्यू, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू पड़ी हो उसके अंदर, उसको हमें गेट किया है. सो दिस इज फॉर क्रिएशन, कि स्टार्टिंग में जैसे हमने डेटा को गेट किया, गेट करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज को डाला, सबमिट बटन पे क्लिक किया और इसको हमने सेट कर दिया. सबमिट पे किया तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यूज इसके अंदर पहले पड़ी थी, पहले ब्लैंक थी, अब इसके अंदर जो भी डेटा हमने इनपुट किया है वो इनपुट हमारे यहाँ पे फिल हो जाएगा. Okay, so this is a simple terms for getter. So it doesn't mean कि always this value will be blank. हो सकता है कि हमें कोई अपडेट का सिनेरियो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है, अकाउंट का रिकॉर्ड है, हमें उसको अपडेट करना है. तो जो हमारी अपेक्स क्लास है, हमने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्वेरी किया. क्वेरी करने के बाद लेट्स से कि मेरे नेम के अंदर यहाँ पे डिटेल में पड़ा हुआ था वेब एसएफडीसी. सो यहाँ पे जो भी हमारा डिटेल्स पड़ा हुआ था, तो हमने यहाँ पे गेट किया, तो यहाँ पे हमें वेब एसएफडीसी आ गया, तो हमें वेब एसएफडीसी यहाँ पे मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें कॉन्केटिनेट करके टेक्नोलॉजीज भी लिखना है. यहाँ पे जो हमने टेक्नोलॉजी लिखा, तो इट मीन्स हमने जो नल वैल्यू उसको गेट नहीं किया, जो भी वैल्यू हमारी एग्जिस्टिंग थी उसको गेट किया और उसमें हमने वैल्यू को सेट करने का ट्राई किया और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया. तो अब यहाँ पे दोबारा रिक्वेस्ट जाएगा, पहले यहाँ पे वेब एसएफडीसी था, अब वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने गेट किया, देन उसके अंदर सेट कर दिया. तो गेटर सेटर के लिए हमारा लाइक इट्स अ सिंपल एग्जांपल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन अपेक्स क्लास एंड कंपोनेंट साइड. So now we can just see one small example for that. Let me just try to explain you. So how generally it works. So हमारे पास ये getter and setter है. So generally हम getter setter हमारा like Visual Force page के अंदर लिखते हैं. But if you are having Aura component or LWC component, so on that time, so we can directly write at the rate or enable annotations and all. So for now, let me just create one of the Visual Force page just for time being, for your understanding purpose. So I can give the same name of the Apex class. I'm just keeping as here name as page. So यहाँ पे जो भी हमारा Apex class का name है, so I can directly call this one as a controller.
Okay, so we are having some forms and etc. Page block, we can define. If you want to define something else, that's fine. Otherwise, we can keep like this as well. So now, let me just define the sections as well. Page block section as a title, I can say my new page. So in this section, so we can just write anything. Let's say हमारे पास कोई भी हमारे पास इनपुट, हमें कोई भी इनपुट वो चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। ओके, सो इनपुट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है, तो वैल्यूज क्या होगा हमारा, जो भी मेरा गेटर सेटर। अभी देखो, जो मेरा एफएक्स क्लास है, सबसे पहले मुझे इसको गेट करना है। सो गेट कैसे करूंगा मैं, जो मैं इसके अंदर इस वैल्यूज को मैं डिफाइन कर दूंगा। तो हमने इस वैल्यूज को डिफाइन कर दिया, और इसका जो भी आपको लेबल यूआई फ्रेम यूआई पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सो आई एम जस्ट कीपिंग एज नेम, सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल फॉर वन नेम ओनली। ओके, सो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, और यहाँ पे डालने के बाद हमें कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। सो लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग एनी ऑफ द मेथड हियर, पब्लिक void run method saying if str equal to uh, web SFTC, then we need to like show some debug log. ओके, सो यहाँ पे हमें वेब एसएफडीसी में मैंने डाला कि जैसे भी हमने हमारा वेब एसएफडीसी हमारे यहाँ पे डाला, तो देन इट वुड बी सेट हेयर। ओके, सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी हमारे पास अभी ब्लैंक है यहाँ पे। सो दिस द फर्स्ट यूज केस की स्टार्टिंग में ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हम जब तक हम वेब एसएफडीसी नहीं डालेंगे तो ये नहीं आएगा। ओके, सो पैरेलली वी कैन डू वन मोर थिंग, वी कैन जस्ट सेट अप द डिबग log as well, or else we can just see from here as well. So from, we have two options, we can set up the debug log from uh, Salesforce side or from developer console side as well. Okay, so now I am doing one thing कि यहाँ पे जो भी हमने string यहाँ पे डाला हुआ है, so I'm just keeping it like this, and यहाँ पे एक method बना लेते हैं हम। So this method will behave work like a action, text command button, action, uh, press press me, something like this. Okay, so to preview this one, so we can do one thing here, we can just preview this one। सो जो भी हमारे पास नेम एंड प्रेस मी बटन आया है, तो मैं नेम पे डाल सकता हूँ, लेट्स से इफ आई एम कीपिंग हियर एज टेस्ट, एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग प्रेस मी बटन। ओके, लेट मी जस्ट सी कि हमारे पास डेटा आया है नहीं आया है। सो लेट मी जस्ट चेक द डिबग log, so it's str, right? So it's showing blank, right? So if I'm keeping here as web as SFTC, ओके, सो जो ये नया डिबग log हमारा जनरेट हुआ है, so we can just check this one, so it's showing web as FTC, right? क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे गेट किया था स्टार्टिंग में, सो इट वाज अ ब्लैंक वैल्यू। सो यहाँ पे हमने चेक किया क्या ये सेट हो रहा है, सेट हो रहा है मतलब जो हमारी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सो वी आर जस्ट सेटिंग द वैल्यू हियर, एंड वी आर जस्ट सेंडिंग द डेटा टू डेटा बैक टू द अपेक्स क्लास। स्टार्टिंग में अपेक्स क्लास से हमने कहाँ पे कॉल करवाया, विजुअल फोर्स पेज के अंदर वैल्यूज को कॉल करवाया, जो भी हमारा डेटा था यहाँ पे, लेट्स से कि हमारा ब्लैंक था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जैसे भी हमने मेथड को कॉल करवाया, जैसे हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद मैंने प्रेस मी बटन पे क्लिक किया, ये रिक्वेस्ट दोबारा हमारा एपेक्स क्लास पे गया और वेब एसडीसी इसको मिला, और यहाँ पे इसने सेट कर दिया। सो दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। Okay, second scenario is, this was for blank scenario, second scenario for the let's say we are having already existing value over there। Okay, so I'm just saying, so web एसडीसी हमारा यहाँ पे है ऑलरेडी, वेब एसएफडीसी हमारा ऑलरेडी है, कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिया, जैसे भी कंस्ट्रक्टर को लोड करूंगा तो ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए ये। और यहाँ पे मैंने डाला कि इफ इन केस वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दिस।
then it will show here whatever the value we are having. ठीक है. So now I'll do one thing, I'll just refresh this one. So यहाँ पे वेब एसएफडीसी ऑलरेडी हमारा मेंशन है, सो आई एम सेइंग वेब एसएफडीसी टैग. सो वेब एसएफडीसी टैग हमारा प्री पॉपुलेटेड आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. Then I'll do one thing. I'll just if first scenario, if I'll click on the press me, then it will not go inside this because we are having get करने के लिए तो हमें मिल गया ये वेब एसएमटीसी टैग. बट टेक्नोलॉजी कब मिलेगा, जब हम इसमें सेट करके प्रेस मी बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है. सो लेट्स से कि ये कुछ आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है. सो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, इट मीन्स वी आर नॉट सेटिंग इट प्रॉपरली. ओके. सो हियर यहाँ पे हमने जो भी हमने सेट करने का ट्राई किया है, and I'll click on press me button. Okay, so let me just check now whether we are getting the value or not. Now this time we are getting this value, right? So hope this is clear for everyone. Getter and setter. So it's a simple terms. So we are just getting the value from Apex class to UI side. It might be Aura component, LWC component, or Visual Force page. It can be anything else. For now, I just showed you the example for the Visual Force page. सो यहाँ पे हमारा जब भी डेटा यहाँ से सेंड होता है, वेरिएबल का जो भी हमारा डेटा होता है, हम विजुअल फोर्स पेज में सेंड करते हैं तो गेटर होता है, और विजुअल फोर्स पेज से दोबारा बैक हम यहाँ पे अपेक्स क्लास में सेंड करते हैं, वो सेटर होता है. राइट. थैंक यू सो मच गाइस.